हालेलुया, जय मसीह की। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे, क्या मसीह स्त्रियों को करवा चौथ के व्रत में शामिल होना चाहिए या नहीं। क्या मसीह स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, मना सकती हैं या नहीं, मनाना चाहिए या नहीं। आज बहुत से बहनों के मन में सवाल होते हैं कि क्या हम आज प्रभु के वचन में यदि चल रहे हैं, प्रभु के राज में आ चुके हैं, तो क्या हम करवा चौथ का व्रत मना सकते हैं। कोई भी व्रत हो, कोई भी उपवास हो, हम मना सकते हैं या नहीं। तो आज हम प्रभु के वचन के द्वारा जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है, जो प्रभु में है, जो मसीह भाई बहन लोग जो प्रभु में हैं, वो उनके लिए ये वीडियो बनाया जाता है। और यदि ये कोई इस वीडियो को कोई अदर भाई बहन लोग वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके ये वीडियो को ना देखें, क्योंकि अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार की या दिक्कत या आलोचना होती है या आपको गलत लगता है, इसलिए आप इस वीडियो को ना देखें। क्योंकि ये वीडियो उन्हीं भाई बहनों के लिए जो मसीह में हैं और जो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं और जीते हैं। क्योंकि आज जो सच्चे परमेश्वर को जान गए हैं, जो प्रभु का वचन जानना चाहते हैं, जो प्रभु की खोज में, हम उन्हीं के विषय में ये वीडियो बना रहे हैं। तो अदर भाई बहन लोग ये वीडियो देखते हैं तो कृपया करके आपको किसी भी प्रकार का कोई ठेस लगे तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ मसीह भाई बहनों के लिए ही बना रही हूँ। तो आइए शुरू करेंगे कि क्या मसीह स्त्रियों को करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं। तो चलेंगे निर्गमन 20 के 3 को पढ़ेंगे। निर्गमन 20 का 3 वचन कहता है, तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर कहता है, तो मुझको छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। आज हम प्रभु को ईश्वर मान रहे हैं, प्रभु ही हमारा परमेश्वर है, प्रभु ही मार्ग है, प्रभु ही सत्य है। तो हम परमेश्वर को छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानने, क्योंकि हम अपने सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसने पृथ्वी आकाश को बनाया, जिसने जीव जंतु पेड़ पौधे बनाए। आज हम देखते हैं सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया। आज लोग करवा चौथ में क्या चंद्रमा को ही देखकर क्या करते हैं, व्रत को तोड़ते हैं। क्योंकि चंद्रमा को बनाने वाला कौन है, हमारा परमेश्वर है। जब उसका बनाने वाला हमारे साथ है, जीवित खुदा है, तो हम जो उसको बनाया उसके पास है, तो क्या हम चंद्रमा की पूजा करके अपने पति की उम्र को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि उसको बनाने वाला स्वयं हमारे साथ है, तो हम चंद्रमा की पूजा करके क्या अपने पति की उम्र को बढ़ा सकते हैं, नहीं। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले ही। प्रभु का वचन कहता है, तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। इसी का 5वां वचन पढ़ेंगे, तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटे पोते और पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो परमेश्वर का वचन यहाँ साफ साफ कहता है कि तू उनको दंडवत ना करना, कि इनको किसी दूसरे को हमें दंडवत नहीं करना। जैसे आज लोग उपवास रखते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद उन्हीं को दंडवत करते हैं और उनकी उपासना करते हैं। तो ये करवा चौथ पे किसकी उपासना कर रहे हैं, आप चंद्रमा की उपासना कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उनको ना दंडवत करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो हम किसी की उपासना ना करें, करना है तो हम अपने सच्चे खुदा की करें, जो हमें जीवन देता है, जो हमारी सुध लेता है, हमारी अगुवाई करता है और हमारे मन की रक्षा करता है, और हमारे मन में जो भी है वो प्रभु जांच लेता है। इसलिए हम परमेश्वर को छोड़ किसी और दूसरे को ईश्वर करके ना मानने और ना किसी की उपासना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात की कोई ना चिंता होनी चाहिए, ना भी किसी भी बात की कोई परेशानी होनी चाहिए। जैसे अगला वचन पढ़ेंगे रोमियो 12 के 2 में, इस संसार के सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव में मालूम करते जाओ। किसके, परमेश्वर के सिद्ध इच्छा में, जो जीवित परमेश्वर है। इसलिए हमें प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना है। किसी दूसरे को देख कर ना हम अपने विचार को बदलें और ना अपने मार्ग को बदलें।
जैसे हमारा परमेश्वर हमें बुद्धि दे रहा है, हमारे विचारों को दिया है, हम उसके बताए हुए मार्ग में चलें, ताकि वो परमेश्वर जो कुछ हमारे जीवन में दे वो अच्छा हो और भला। क्योंकि आज परमेश्वर ही है जो मुर्दों को जीवित करता है, परमेश्वर ही है जो कोढ़ियों को शुद्ध करता है, परमेश्वर है जो निर्धनों को धनी करता है। आप चाहते हैं आपके पति का जीवन अच्छा हो, उसकी उम्र बढ़े, आप परमेश्वर को सच्चे मन से याद करें, ना कि आप इस संसार के सादृश बने। क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा में अनुभव से मालूम करते जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुझे बुद्धि की घटी तुम उससे मांग। यदि आज आप विश्वास में कमजोर हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपके जीवन से अशुद्धता को दूर करके आपके जीवन को शुद्ध करेगा, उद्धार करेगा, क्योंकि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि हमें करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, न शामिल होना चाहिए, किसी भी पूजा पाठ में हम ना शामिल हो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। क्योंकि परमेश्वर पूजा पाठ से नहीं खुश होता, परमेश्वर किसी भी चढ़ावे से नहीं खुश होता। हमें चढ़ाना है तो अच्छा मन प्रभु को दें, अच्छा विचार दें और अपने विश्वास को बढ़ाएं, वैसे परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता जाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के एक अंग, परमेश्वर हम में स्वयं वास करता है, तो हम किसी की उपासना करने से हमें क्या फायदा मिलेगा? कुछ नहीं। दान और वरदान परमेश्वर ही देता है। इसलिए हम किसी की आलोचना ना करते हुए हम सीधे परमेश्वर के वचन को आपको बता रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सीखें, पढ़ें। आप समझें कि रोमियो 12:2 में लिखा है, आप इन वचनों को सीखेंगे, समझेंगे, आपको सही ज्ञान मिलेगा, सही समझ मिलेगी। तो परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। आशा करते हैं आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। यदि और जानकारी चाहिए तो आप ग्लोरी बाइबल हिंदी चैनल में सर्च करके जानकारी ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।